गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम कराया था और पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड मैंने आपको एक दो सिंपल सब समझाए थे कि कैसे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके और किसी भी साइड को फाइंड करते हैं, चाहे वो हाइपोटेनस हो, चाहे परपेंडिकुलर हो, चाहे बेस हो। ठीक है, आज इस क्लास में मैं आपको कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कराऊंगा। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का मतलब हो गया पाइथागोरस का उल्टा। पाइथागोरस में जो कहता है जस्ट उसका उल्टा ये थ्योरम कहता है। पाइथागोरस में हम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव करते हैं, बट इसमें हमें एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन होता है और हम राइट एंगल प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इसे हम प्रूव करते हैं और फिर इस पे जो बेस्ड सम्स हैं वो आपको कराए जाएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो ताकि आपके कॉन्सेप्ट समझ में आपको आ जाए। तो पहले है स्टेटमेंट, यहां पे आप देखिए पाइथागोरस, कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस का, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। तो पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने। राइट ट्रायंगल नहीं है क्योंकि राइट हमें प्रूव करना है। नेमिंग कर दीजिए इसका ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल आपका गिवन है इसमें, और कंडीशन क्या है पहले हम लिख लेते हैं। गिवन है ए बी सी इज अ ट्रायंगल सच दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें ये गिवन है कि जो पहली साइड का स्क्वायर होगा वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल है। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना क्या है कि जो फर्स्ट साइड के अपोजिट एंगल है, फर्स्ट साइड कौन सा था हमारा? AC ना, तो AC के जो अपोजिट एंगल यानी B ये 90 डिग्री होगा। मींस एंगल ए बी सी ये आपका 90 डिग्री होगा। ये आपको प्रूव करना है इसमें। ठीक है, अब इसलिए हमें इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन में एक राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे, और कंस्ट्रक्शन में जो कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं वो डॉटेड लाइन से करते हैं। कई बार आपको बता दिया पहले भी। ये राइट ट्रायंगल है, इसका नेमिंग कर दीजिए पी क्यू आर। ठीक है, और ये इस तरह से है कि पी क्यू इक्वल टू ए बी है और क्यू आर इक्वल टू बी सी है। ठीक है, इस तरह से हमने इसको बाय कंस्ट्रक्शन में ले लिया, ये इसके इक्वल है। तो अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन में लिखिए आप draw a right triangle PQR right angled at Q such that PQ equal to AB एंड QR इक्वल टू BC। इस तरह से हमने ड्रॉ किया कि PQ AB के इक्वल है और QR BC के इक्वल है, और ये जो PQR ट्रायंगल है ये आपका राइट ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें एंगल Q पे 90 डिग्री का हमने लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन में। अब देखिए प्रूफ में आपका जो गिवन है पहले लिखिए इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में गिवन दैट, जो गिवन है आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये आपका गिवन है। ठीक है, अब इसमें AB किसके इक्वल है? AB इक्वल है PQ के। ठीक है, तो जहां AB है वहां पे हम PQ ले लेंगे तो PQ स्क्वायर हो जाएगा, और BC किसके इक्वल है? QR के, तो जहां BC है वहां पे हम QR ले लेंगे, और ये इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट। यहाँ AC स्क्वायर में लिख दो, AC स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया।
इसी तरह से आप पी क्यू आर ट्रायंगल में जाइए आप, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब पी क्यू आर ट्रायंगल में ये ऑलरेडी पी क्यू आर ट्रायंगल आपका राइट ट्रायंगल है, और जब राइट ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम पाइथागोरस का यूज तो कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। इक्वेशन 2, रीजन यहां लिख दो बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यहां यूज हमने किया क्योंकि यहां पे ये राइट ट्रायंगल ऑलरेडी है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहां पे देखिए आप पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर दोनों का जो आर एच एस है वो इक्वल है। और जब दोनों का आर एच एस इक्वल है तो फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों का एल एच एस भी इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर इक्वल हो गई। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ए सी इक्वल टू पी आर। ठीक है, दोनों का स्क्वायर इक्वल है तो दोनों नंबर भी इक्वल हो जाएंगे, दोनों टर्म भी। तो ये आ गया आपका थर्ड साइड। दो साइड पहले देखिए आपका दिया हुआ था पी क्यू ए बी के इक्वल, क्यू आर बी सी के इक्वल, और हमने प्रूव कर दिया ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। अब दोनों ट्रायंगल हमारा इजीली कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय साइड 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 से। अब लिखिए आप इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल में ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये आपका पहले से गिवन है। दूसरा साइड है आपका बी सी इक्वल टू क्यू आर, ऑल्सो गिवन। एंड थर्ड साइड इज ए सी इक्वल टू पी आर, जस्ट प्रूव्ड। अभी हमने तुरंत इसको प्रूव किया है बाय साइड 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 से ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या हो जाएंगे रिजल्ट इसका, देयरफॉर एंगल्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल बी इक्वल टू हो गई एंगल क्यू। इसे क्या कहते हैं, बाय सी पी सी टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल हो जाएगा। तो अब एंगल बी क्या हो जाएगी, जो क्यू है, क्यू 90 डिग्री है, तो आपका जो प्रूव करना था वो आ गया, एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपको प्रूव करना था। तो ये था आपका कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में हमने एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्रूव किया था। कॉन्वर्स में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है, हमने प्रूव किया है ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल कोई ना कोई इसका एक होगा। ठीक है, तो अब इस पे जो बेस्ड सम्स होते हैं, वैसे बहुत सारे सम्स हैं जो आपके पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है और कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस पे बेस्ड है। तो इसमें भी बहुत सारे सम्स बेस्ड हो सकते हैं, जैसे कि आपको मैं अभी एग्जांपल देके समझा रहा हूं। सपोज देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि कोई एक ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू 3 cm, बी सी इक्वल टू 4 cm, ए सी इक्वल टू 5 cm। ठीक है, देन prove that it is a right angled triangle। ये प्रूव करना है, तीनों साइड आपका गिवन है।
अब आपको प्रूव करना है कि राइट एंगल है, तो आप उसको प्रूव कीजिए कैसे है। तो इसके लिए सिंपल है, पहले आप कोई भी फिगर बना लो। अभी राइट ट्रायंगल है नहीं तो हम राइट ट्रायंगल का फिगर नहीं बनाएंगे, कैसे ही फिगर बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी। ए बी आपका गिवन है 3 cm, बी सी गिवन है 4 cm और ए सी गिवन है 5 cm। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि राइट ट्रायंगल है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। पहले जो सबसे बड़ी साइड है, 3 साइड है, तीनों में से जो सबसे बड़ी साइड है उसे लेंगे हम, हाइपोटेनस की तरह यूज करेंगे उसको। जो लार्जेस्ट साइड है वो हमारा 5 है, यानी AC है। AC का जो स्क्वायर है, अगर वो AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर अगर इसके इक्वल आ जाए तो ये राइट ट्रायंगल होगा। तो AC है आपका 5, 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB है 3 और BC है 4। तो ये हो गया आपका 25 इक्वल टू 9 प्लस 16। तो 25 इक्वल टू ये भी 25 हो गया। और जब दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये लिखेंगे देयरफॉर सो ABC इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल बाय कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और अगर एंगल 90 पूछा जाएगा कौन सा एंगल 90 है, तो एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब जो भी बड़ी साइड है, जो बड़ी साइड है ठीक उसके सामने का जो एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पे बेस्ड सवाल होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे सम्स हैं जो पाइथागोरस थ्योरम पर आपको बेस्ड मिलेगा। और एक सवाल इस पे मैं और भी आपको करा देता हूं अभी, वो एनसीईआरटी का सवाल है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक सवाल आपको करा रहा हूं अभी इस पे। एक क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी में, वो क्वेश्चन है आपका नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूं, एनसीईआरटी में आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ABC इज एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है एट C। मतलब ABC एक आपका आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, अगर राइट ट्रायंगल कोई आइसोसेलेस होता है तो कौन कौन सी साइड इक्वल हो सकती है? ओनली 2 साइड्स हैं जो कि इक्वल हो सकते हैं, और वो है P और B। हाइपोटेनस कभी किसी के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये आपका ABC ट्रायंगल है जो राइट आइसोसेलेस है, राइट भी है आइसोसेलेस भी है, ये दोनों साइड इसका इक्वल भी है। ठीक है, अब हमें इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है इसमें AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो इसमें पहले बात तो ये राइट ट्रायंगल है। जब राइट ट्रायंगल है तो हम यहां पे क्या यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी? इन ट्रायंगल ABC और 90 डिग्री यहां है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी? AB। तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगी? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। रीजन देना यहां पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्योंकि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस जो होगा वो P और B के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा है। अब यहां पे हो गया AB स्क्वायर इक्वल टू, अब AC और BC दोनों सेम साइड है, तो हम AC को BC भी लिख सकते हैं और BC को AC भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्वाइस AC प्रूव करना है। देखो ध्यान रखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। एक तो आपका AC स्क्वायर यहाँ पे है, और जो BC स्क्वायर है ना, ये इसके जगह पे हम लिख देंगे
BC और AC इक्वल है, तो BC की जगह हम AC लिख सकते हैं। रीजन लिख दो यहाँ पे, बिकॉज BC इक्वल टू AC। अब क्या आ गया, जो प्रूव करना था वो आ गया, AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस AC स्क्वायर। तो ये आपको प्रूव करना था और ये आ चुका है। इसका कॉन्वर्स भी है, जिसमें कि आपको ये दिया होता है कि ये गिवन है और प्रूव करना है कि ये राइट ट्रायंगल है, तो जस्ट पीछे से आप करते जाओ उल्टा और लास्ट में ये प्रूव हो जाएगा, तो AB के सामने की जो एंगल होगी वो 90 डिग्री का होगा। तो इस तरह के दो सवाल है इसमें, जो कॉन्वर्स पे भी है और पाइथागोरस पे भी है। तो इस तरह के सम्स जो है, अब मैंने आज की क्लास में आपको थ्योरम प्लस ये इस पे बेस्ड छोटे सम्स मैंने करा दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में मैं आपको जो और भी इंपॉर्टेंट सम्स हैं एनसीईआरटी के, वो सारे सम्स मैं पहले कराऊंगा, देन फिर मैं प्राइवेट बुक के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और अगर ये क्लासेस आपको अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में इसको शेयर करना है, ठीक है, और ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे तक जुड़ पाए। और कहीं भी कोई डाउट होती है, कुछ प्रॉब्लम आती है वीडियो से रिलेटेड या सम्स से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिए, हम उस कमेंट को आपको पूरा करके यहाँ से फिर सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।